नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी ने देखा है कि हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमेशा एक घंटी जरूर लगी होती है और हम सभी पहले मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी को जरूर बजाते हैं। उसके बाद ही हम गर्भगृह में विराजमान भगवान के दर्शन करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हम सभी के मन में ये विचार आता है, पर कई लोग भगवान के दर्शन करके जब बाहर आते हैं तब वे फिर से घंटी बजाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि घंटी क्यों बजाई जाती है और क्या है इसके नियम मंदिरों में और घरों में। तो मंदिर में और घर में घंटी या घड़ियाल हमेशा शाम के समय, संध्या वंदन के समय और पूजा के बाद आरती के समय ही अवश्य बजाई जाती है। घंटी बजाने से देवी देवताओं के समक्ष हमारी हाजिरी लग जाती है, इसीलिए हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, ऐसा माना जाता है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाते हैं तो मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होती है ना, उन मूर्तियों में चेतना जागृत हो जाती है और फिर हमारी उनके सामने उपस्थिति हो जाती है। और उसके बाद फिर हम जब उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक फलदायी और प्रभावशाली फल मिलता है, जिससे हमें शांति और देवी उपस्थिति की अनुभूति होती है। घंटी की मनमोहक एवं कर्ण प्रिय ध्वनि हमारे मन व मस्तिष्क को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाती है, ऐसी उनमें शक्ति होती है। अब हमारा मन घंटी की लय व आवाज से जुड़कर मानसिक शांति का अनुभव भी करता है। और ऐसा भी माना गया है कि मंदिर की घंटी बजाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। घंटी बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसे ही नहीं है कि हम बस घंटी बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। तो जब हम घंटी बजाते हैं ना, तो जो घंटी बजाने से वातावरण में आसपास में कंपन पैदा होता है और वो वायुमंडल में बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इस कंपन से इसके आसपास के क्षेत्र में जो सभी जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, वे सभी इस कंपन से नष्ट हो जाते हैं और जो आसपास का वातावरण है फिर वो शुद्ध हो जाता है। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। उसमें नकारात्मक शक्तियां हटती है और सकारात्मक शक्तियां बढ़ती है। जब नकारात्मक शक्तियां जहां नहीं होगी तो वहां सुख समृद्धि का हमेशा वास ही होता है और मन को भी शांति मिलती है, जिससे मानसिक उत्साह बढ़ता है। तो इसीलिए हम अपनी मानसिक शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। और जब हम प्रवेश द्वार पर घंटी बजाते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है और भगवान की ओर आकर्षित होता है। जब हमारी इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, यानी सृष्टि बनी थी, तब जिस नाद की आवाज गूंजी थी, बिल्कुल आवाज वही घंटी बजाने पर भी आती है। ये घंटी की आवाज हमें उसी नाद का प्रतीक बताती है। ये आवाज जो हमारे घंटी बजाने से निकलती है, वही आवाज हमारे ओंकार शब्द बोलने से भी जागृत होती है। अगर हम बराबर ओंकार शब्द का जाप करते हैं तो भी हमें घंटी की आवाज जैसे ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। इसके लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि जब प्रलय काल आएगा तो उस समय में भी सारी सृष्टि में इसी प्रकार की आवाजें आएंगी और उस समय चारों ओर ऐसी घंटियां ही बजती हुई सुनाई देगी। जब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं तो उस समय में भी कई लोग घंटी बजा देते हैं। ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम दरवाजे पे नॉक करते हैं या फिर उनके घर की घंटी बजाते हैं, परंतु जब हम वहां से वापस लौटते हैं तो उस समय हम ना तो वापस नॉक करते हैं, ना ही घंटी उनके दरवाजे की बजाते हैं।
तो इसी तरह से सेम तरीके से हमें मंदिर में भी यही बात लागू होनी चाहिए। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो उस समय मंदिर की घंटी बजाते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। ये नियम विरुद्ध होता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी जो सकारात्मकता की जो हमने बढ़ाया है वो वहीं छूट जाती है। तो घंटी सिर्फ मंदिर के प्रवेश करते समय और आरती के करते समय ही बजानी चाहिए। अन्य समय में हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। हमें घंटी को बहुत ज्यादा देर तक जोर जोर से भी नहीं बजाते रहना चाहिए। हाँ, आरती के समय जरूर हम लगातार बजाते हैं, लेकिन जैसे ही आरती समाप्त होती है हम घंटी का बजाना बंद कर देते हैं। लेकिन अन्य समय में जब भी हम घंटी बजाएं तो हमें 2-3 बार से ज्यादा घंटी को नहीं बजाना चाहिए। घंटी हमेशा फूल धातु, जिसे हम कांसा के नाम से भी जानते हैं, उसी की बनी होती है और वही सबसे बढ़िया धातु मानी गई है घंटी के लिए, क्योंकि उस धातु के कंपन से सबको चैतन्यता मिलती है। मंदिर और वहां की घंटी दोनों ही यदि हम सही तरीके से करते हैं, मंदिर के सभी नियमों को, घंटी बजाने के सभी नियमों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो ये हमारी मानसिक शांति का जो है वो बहुत बढ़ावा करती है और हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाती है, जिससे हमारे विचार, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमारे में आध्यात्मिकता बढ़ती है, जीवन में सुख शांति बढ़ती है। तो इस तरह से दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के और भी कई नियम होते हैं, घंटी बजाने के नियम होते हैं, जिससे हमारे जीवन के भी कई नियम होते हैं। तो दोस्तों, विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, कब बजानी चाहिए, कितनी देर बजानी चाहिए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट बार आए हो तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।